भाभी। अरे रत्ना, आओ ना, बैठो। भाभी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना। भाभी, आपको नहीं लगता कि आपने तुलसी को कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है? क्यों? क्या उसने तुमसे कुछ कहा? नहीं, उसने मुझसे तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आप खुद ही सोचिए ना, इस घर में होने वाली हर बात पर वो अपना हुक्म चलाती रहती है, जबकि उसे हर बात बोलने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि वो इस घर की छोटी बहू है। चाची, मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं इस घर की बहू हूँ। नहीं बहू, हम जानते हैं कि कृष्णा तुमसे शादी करके एक ऐसी गलती कर चुका है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हर इंसान ऐसी गलती करेगा। चाची, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी और कृष्णा की शादी एक गलती है तो कोई बात नहीं। मेरी शादी तो हो ही चुकी है, लेकिन मेरे रहते हुए इस घर में मैं ऐसी कोई दूसरी गलती नहीं होने दूंगी। रत्ना, तुलसी की बातों का बुरा मत मानना। तुलसी जो कुछ भी कहती है वो अपने लिए नहीं, इस परिवार की भलाई के लिए कहती है। इसीलिए तो आज तक मैंने भी कभी उसकी बात का बुरा नहीं माना। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि किसी के ऊपर भरोसा करना तो अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा भरोसा करना कभी कभी परेशानी में डाल देता है। नंदिनी, मैं ये क्या सुन रहा हूं? तुम जिज्ञासा की शादी समीर के साथ करवाना चाहती हो? हाँ, ये सच है, और हमने उन दोनों का रिश्ता भी तय कर दिया है। जब तुम उस परिवार के बारे में सब कुछ जानती हो, तो फिर शादी क्यों करवाना चाहती हो? क्योंकि हमें वो लोग जिज्ञासा के लिए बिल्कुल ठीक लगते हैं। नंदिनी, मैं समीर के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन उसके परिवार के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर जिज्ञासा का समीर से कोई रिश्ता जुड़ गया तो उसे जिंदगी में दुख और तकलीफ ही उठाने पड़ेंगे। अब जिज्ञासा को खुशी मिलती है या तकलीफें, ये तो उसकी शादी के बाद ही पता चलेगा। आपको अभी से उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नंदिनी, जिज्ञासा के साथ मेरा भी कोई रिश्ता है और उसके बारे में सोचना मेरा फर्ज है। बिल्कुल नहीं, जिज्ञासा हमारी भतीजी है, उसके बारे में सिर्फ हम सोचेंगे। आपको उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। नंदिनी, मैं ये नहीं जानता कि तुम किस मजबूरी के तहत ये जिद कर रही हो, लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारी ये जिद जिज्ञासा की जिंदगी बर्बाद कर देगी। माफ करना, मैं इस शादी में तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। आप इस शादी में हमारा साथ ही क्या, शादी में शरीक भी नहीं होंगे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। जिज्ञासा की जिंदगी भले बर्बाद हो जाए, पर हम हमारे वादे से कभी पीछे नहीं हटेंगे, कभी। तन्नू, मैं पहुंच चुकी हूँ। तू नजर नहीं आ रही है, कहाँ है तू? देख लड़की, देखा तूने ना, क्या बात है। यार तू कितना वेट कराएगी? अंधे हो क्या? देख कर नहीं चल सकते? सॉरी मैडम, अंधा नहीं हूँ, पर क्या करूँ, आपको देखकर सब भूल गया। What? आप खूबसूरती इतनी है। हाथ छोड़ो मेरा, मैं कहती हूँ। सॉरी मैडम, सबसे बड़ी मेरी कमी यह है कि मैं जिसका हाथ पकड़ लेता हूँ, जब तक नहीं छोड़ता, जब तक उसको मैं अपना नहीं बना लेता। ए भाई, ये लड़की के साथ जबरदस्ती क्यों कर रहा है? हाँ, अरे भाई, ये मान भी तो नहीं रही। अरे भाई, खूबसूरत लड़की के साथ जबरदस्ती से नहीं, प्यार से पेश आना चाहिए, तभी तो बात मानती है। क्यों स्वीटहार्ट? रास्ता छोड़ो मेरा। ए चंगू मंगू, क्या लड़की को जाने दे। मेरी बहन लगती है क्या? तेरे को बोला ना, लड़की को जाने दे। नहीं जाने देंगे। क्या करेगा बोल। चल निकल अभी यहाँ से। आप बेफिक्र होकर घर पर जाइए। अब ये दोनों कभी दोबारा आपको परेशान नहीं करेंगे। लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि आपके कहने पर ये सब यहाँ से चले जो गए, है ना? वैसे ये सब आपके दोस्त थे या आपने इन्हें पैसे देकर ये सब नाटक करवाया था? मैडम, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी मुझे नहीं, गलतफहमी तो आपको हो रही है। वैसे लड़कियों को पटाने का ये फॉर्मूला बहुत घिसा पिटा और पुराना हो चुका है। माँ जी, हाँ बहू, आओ ना, बैठो। माँ जी, क्या आप मुझसे नाराज हैं? नहीं बहू, हम तुमसे क्यों नाराज होंगे? क्योंकि मैंने आपके सामने बुआ जी की बात मानने से इनकार जो कर दिया था। अरे नहीं बहू, हम क्या जानते नहीं है कि तुमने जो कुछ भी किया जिज्ञासा की भलाई के लिए किया? अगर ये बात है माँ जी, तो फिर आपने बुआ जी को क्यों नहीं कहा कि उन्हें जिज्ञासा की शादी के लिए जिद नहीं करनी चाहिए? बहू, हमने तुम्हारे जाने के बाद बात की थी जीजी से, लेकिन हम उन्हें अपना फैसला बदलने के लिए राजी नहीं कर पाए। लेकिन माँ जी, आप ये भी तो सोचिए कि आपकी खामोशी और बुआ जी की जिद की वजह से जिज्ञासा की जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। अब अगर जीजी के फैसले की वजह से जिज्ञासा की जिंदगी बर्बाद होती है तो ये उसका नसीब है। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम जीजी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। माँ जी, आपकी क्या मजबूरी है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ।
और अपने जीते जी जिज्ञासा की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। बिलाल, क्या रे करण, फिर वही गलती कर रहा है तू? फोन काहे को नहीं उठाता मेरा? बेवकूफ, अगर आइंदा फोन नहीं उठाया तो मार डालूंगा तुझे। मेरा पैसा भेज। नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पैसा तो आपको देना ही है भाई। भाई एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था, इसीलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाया। पैसा कब देगा मेरा? भाई मैं जल्दी आपको पैसा दूंगा। एक्चुअली एक प्रॉब्लम आ गई है भाई। तेरी प्रॉब्लम से मेरे को क्या लेना? मेरे को तो सिर्फ मेरे पैसे से मतलब है। पैसा पहुंचा, वरना तेरी जिंदगी प्रॉब्लम में फंस जाएगी। समझ गया ना? भाई मैं करता हूँ, मैं आपके पैसा अरेंज करता हूँ, बस मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए भाई। वक्त? और कितना वक्त दूंगा तुझे? कितनी बार तो वक्त दे चुका हूं। अब नहीं करण, अब नहीं, अब वक्त नहीं दूंगा। अब तू मुझे पैसा देगा, और अगर तूने मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं तुझे जानता है क्या दूंगा? मौत दूंगा। माँ। हाँ बेटा। माँ मैं बाहर घूमने जाऊँ? जाना बेटा, जा। थैंक यू माँ। बाय चाची। देखा ना रखना, अब मुझे लगता है कि मेरा बेटा देव बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ भाभी, वो नर्स भी तो देव का कितना ख्याल रख रही है। हाँ रत्ना, मैं सोच रही थी कि देव के लिए तुलिका से अच्छी लड़की हमें नहीं मिल सकती। इतना ख्याल रखती है ना वो देव का। सोच रही थी कि अगर तुलिका से देव की शादी कर दी जाए तो। तुलिका? भाभी, तुलिका देव की सिर्फ नर्स है। हाँ, देव के पागलपन में सुधार जरूर आया है, लेकिन वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। हाँ रत्ना, पर मुझे पूरा यकीन है कि देव का पागलपन पूरी तरह से ठीक हो सकता है, क्योंकि उसका इलाज है प्यार, जो उसे सिर्फ तुलिका ही दे सकती है। लेकिन भाभी, मुझे ऐसा लगता है कि तुलिका देव से शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होगी। होगी रत्ना, जरूर होगी। हमारी तुलसी है ना, मैं तुलसी से कहूंगी वो तुलिका को जरूर राजी करने की। हमारी तुलसी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं सोच रही थी कि देव के लिए तुलिका से अच्छी लड़की हमें नहीं मिल सकती। तुलिका? सोच रही थी कि अगर तुलिका से देव की शादी कर दी जाए तो। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारी तुलसी है ना, मैं तुलसी से कहूंगी वो तुलिका को जरूर राजी करने की। नहीं, मैं तुलिका की शादी देव के साथ कैसे करवा सकती हूँ? मैं अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपनी बहन की बलि नहीं दे सकती। आज नहीं तो कल जब कृष्णा को होश आएगा तो वो क्या सोचेगा कि मैंने उसकी बेहोशी और देव के पागलपन का फायदा उठाकर अपनी बहन को इस घर की बहू बना दिया। हे भगवान, तू ही बता कि मैं क्या करूं, क्योंकि देव तो पागल है। दीदी, दीदी, तुलिका, तुलिका, तुलिका कहाँ हो तुम? दीदी!
दुख हरती है, घर की रक्षा जो कर